नमस्ते। इंटरनेट की दुनिया के ऊपर से बहुत सारा रिसर्च करके आज मैंने आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। अगर आप कॉन्वेलेक्सा 101 बार चांट करते हो तो आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी। अगर आप दाहिने हाथ के ऊपर ड्राइंग बनाते हो तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आप 2 नींबू जेब के अंदर रखते हो तो आपकी मनपसंदीदा कार आपके घर के बाहर खड़ी रहेंगी। इंटरनेट की दुनिया के ऊपर बात करने की और लिखने की आज़ादी सबके पास है, बट इनका क्रेडिबिलिटी कितना है, इनका ट्रस्ट कितना है। नमस्ते, मेरा नाम है नीलेश और मैं आपका द स्पीडी पंडित शो में स्वागत करता हूँ। त्या जोडप्याने मला 25 रुपये दिलेले, ते म्हणले माझ्याजवळ नाही पण याच्यातनं मला बाहेर काढा। ते 25 रुपये आणि माझी मुलाखत आल्यावर शर्मा नावाचे एक बिल्डर आहेत राजगुरुनगरला, तर आम्ही जाताना बघत होतो, ती बिल्डिंग चांगली दिसली म्हणून आम्ही गेलो तिथे। तर त्यांना कळलं की वास्तुतज्ञ, ते म्हणले मॅडम एक काम आहे। म्हणलं काय? ते म्हणले वरचे फ्लॅट विकले जात नाही आहेत। म्हणलं एवढीच ना? त्यांना म्हणलं हे असतं ना आपल्या ॲलोवेराची पानं, तर ती घ्या, म्हणलं वर्तमानपत्रावर ठेवा। 4 फ्लॅट आहेत ना, प्रत्येक फ्लॅटमध्ये ठेवा, वर्तमानपत्रावर ठेवा, निमुळती बाजू। आता तिथे काही डिरेक्शन तुम्हाला कळलं नाही माहिती नाही, शक्यतो ईशान्य दिशा येईल, उत्तर दिशा येईल अशी ती टोकं येतील अशी ठेवा। हळदी कुंकू वाहा, प्रार्थना करा की हे फ्लॅट विकले जावे। हळदी कुंकू वाहा, प्रार्थना करा आणि त्या भागातला म्हणजे ह्या खोलीतला दिवा रात्रभर चालू ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी फक्त 12 वाजायच्या आत ते तसंच पान वर्तमानपत्रासकट गुंडाळा आणि प्रॉपरली कचरापेटीत टाका। हेच त्याचं सोल्युशन आहे। दुसऱ्या दिवशी एका माणसाने 4 फ्लॅट घेतले। ते म्हणले अहो काय मॅडम, आत्तापर्यंत खर्च केलेला वाया गेला ना, सगळे फ्लॅट विकले गेले, मुंबईच्या एका माणसाने घेतले। मग अशी माझ्या आयुष्यात खूप घटना आहे। विलास जावडेकरांनी साक्षात नमन केले मला। ते म्हणले काकू तुमच्या एनर्जीला इथून हे आहे सलाम, कारण माझी एनर्जी लोकांना ना, आजूबाजूच्या लोकांना ती जाणवती। ये इवनिंग तो इतनी अच्छी है ना कि आप जैसे बहुत से लोग हैं जो मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ जो बुलाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आप पिछले 35 साल से वास्तुशास्त्र में काम कर रही है। अभी तक आपने 1000 से अधिक प्रॉपर्टी को विजिट किया है और उसको सोल्यूशन भी दिया है। बहुत तो आपका ये जर्नी कैसे चालू हुआ और आपका वास्तुशास्त्र में कैसे इंटरेस्ट आया? पहले से ही मुझे रुचि इस विषय में थी। मेरे पिताजी पंचमुखी हनुमान जी का बहुत करते थे, पूजा वगैरह। तो उनको साक्षात्कार हुआ जब उन्होंने देखा कि भगवान उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनके आँखों से आंसू आने लगे थे। मैंने खुद देखा है। तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले मुझे दर्शन दिए है साक्षात भगवान ने। फिर उनका जो दौर चल पड़ा तो उनका आखिरी दिन तक, और एक अजीब सी धड़कन मेरे मन में चल रही थी कि पिताजी ऐसा कर सकते हैं, पिताजी को है, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे भी कुछ तो आना चाहिए, या मेरी रुचि उसमें बढ़ती चली गई। ऑलमोस्ट 1988 से वास्तुशास्त्र चालू कर दिया। देन वो जो इंसिडेंस आपके लाइफ में हुआ था, तब आपने डिसीजन लिया कि आपको वास्तुशास्त्र में आगे पढ़ना, रुचि है, मुझे तो कुछ करना चाहिए आगे बढ़ के। तो उसके बाद आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले अच्छा, वो साल जो था ना, 35 साल पहले, वहाँ चीनी वास्तुशास्त्र का बहुत बोलबाला चल रहा था। फेंगशुई, सब लोग फेंगशुई की बात कर रहे थे। अपनी भारतीय वास्तुशास्त्र को वो थोड़ा सा अलग सा महत्व देते थे, लेकिन फेंगशुई उनके दिमाग में जो बैठी थी ना, वो निकालना बहुत मुश्किल था। और हम जैसे लोगों ने उसको धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बिठाई कि हमारा वास्तुशास्त्र अलग है, पुराना है और उसको बेस है कुछ। तो ये काम हमने शुरू कर दिया और उसके साथ साथ रुचि भी बढ़ती गई। जो अनुभव हुआ, लोगों का जो देखने का अंदाज़ था, वो बदल गया और जो हमने सोचा था वो हमारी जर्नी आगे आगे चलती गई। कमर्शियली वास्तुशास्त्र स्टार्ट किया तो आपका वो जो पहला अनुभव होगा, जो आपने जो पहली प्रॉपर्टी देखी होगी, तो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहली वास्तु विजिट तो मेरी एक देहात में हुई थी। देहात के लोग तो ऐसी बात को विश्वास नहीं रखते थे
कि कैसे क्या करना है। पुराने ज़माने में एक तरीका रहता था कि यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ हमारा बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ बैठने की जगह होगी। पुराने ज़माने में थोड़ा सा आंगन रहता था, तुलसी रहती थी कि तुलसी की खुशबू से सब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है, तो बीमारी नहीं आती थी। देहात में जब मैं गई तो हमारा पड़ोसी ही था, माधुरी देखा, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, तू आई है इसलिए मैं करता हूँ। जो होगा तो अच्छा ही होगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन होना चाहिए ये भी मैं जानता हूँ। मैंने बोला दादा ठीक है, मेरे पे भरोसा है ना, करूँगी तो वो अच्छा ही होगा। और जैसे हमने उसकी वास्तु का परीक्षण किया, थोड़ा सा एक दो फॉल्ट है उसको बताया, जैसे ही फॉल्ट बताने के बाद उसने जो करेक्शन किया वो उसकी ज़िंदगी की गाड़ी इतनी चल पड़ी कि 6 महीने में हमारे पड़ोसी की 15 बीघा ज़मीन उसने खरीद ली। अभी चाकन में 56 उसने जो रूम बनाए हैं किराए पे देने के लिए, वो सब उसका किराया अभी चल रहा है। बिल्डिंग तो बन गई, किराएदार भी आ गए और लॉजिस्टिक में उसको पार्टिसिपेट करके दिया कि थोड़ा सा % उसको एंट्री मिल गई। तो इतना सब कुछ वास्तु होने के बाद महसूस हुआ, तो उसने मुझे नमस्कार किया कि मैं बोलने में थोड़ा सा चूक गया हूँ कि वास्तु सचमुच कुछ न कुछ कर देती है। मैं पॉडकास्ट के पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च में मुझे ये बात पता चली कि वास्तु की वजह से बहुत सारे लोग मतलब ज़ीरो से करोड़ों तक गए हैं और करोड़ों तक ज़ीरो से भी आए हैं। कुछ लोगों का लिटरली हेल्थ इश्यूज भी वास्तु की वजह से हुए। तो आपके थॉट है तो उसके हिसाब से वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली है क्या? वास्तुशास्त्र एक साइंस है। अच्छा। हाँ, वस्ते अस्तु, जहाँ पे हम रहते हैं उसको वास्तु बोलते हैं। चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो टावर में रहने वाला हो, खुद का बंगला हो, चाहे अपार्टमेंट हो, जो भी हो, जहाँ पे रहते हो वो वास्तु कहलाती है। वास्तु का अर्थ यही है कि जहाँ हम रहते हैं, चाहे दिन भर रहो, रात में रहो, अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, शाम को आते हैं, थोड़ा सा खाना खाने के बाद सो जाते हैं, यही आदमी की ज़िंदगी बन गई है। तो जहाँ भी हम रहते हैं उसको वास्तु बोलते हैं। आपने जैसा बताया कि वास्तु में रहने के बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है कि कोई लोग तो आगे निकल जाते हैं, किसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजर जाती है, लेकिन घर में आने के बाद कुछ दिनों बाद, वर्ष बाद, जैसा उसका नसीब भी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं पनौती आई है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो ऐसा है। तो जैसा वास्तु और हमारा लक दोनों मिला के ही उसका रिजल्ट आता है। 2 आदमी ने खरीद लिया, एक ही साथ एक ही मंजिल पे फ्लैट लिया, तो एक आगे बढ़ गया और एक को दिक्कतें आने लगी, वो थोड़ा सा नीचे आने लगा। क्या बात हुई ये देखना ज़रूरी है। मैंने देखा कि एक का एंट्रेंस है, एक का है अपोजिट होने की वजह से। वास्तु में क्या देखना चाहिए? एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, ये 3 मायने रखता है। तो ये जब हमारे नसीब से और हमारी दृष्टि से सही जगह पे होगा तो आदमी निकल पड़ता है, कोई झिझक नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन अगर जिस जगह पे जो होना चाहिए वो नहीं आएगा तो तकलीफ़ होती ही होती है। अच्छा, मतलब एक ही बिल्डिंग में अगर मैं और मेरा दोस्त सेम जगह पे अगर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, अगर उसको सक्सेस मिल रही है और मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो इसमें माइट भी वास्तु का दोष हो सकता है और वास्तु अपने को रहने योग्य यानी वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ लोगों की कि इतनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा एक जो जानकार है, वास्तु तज्ञ है, उसको बुलाओ, उसकी सलाह ले लो कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। थोड़ा सा समय तो गुजरेगा, थोड़ा सा पैसा खर्चा हो गया, लेकिन आगे की जो दिक्कत है वो तो नहीं है, सहनी पड़ेगी।
वास्तु शास्त्र में जो तत्वाज रहते हैं, जो हम लोग एलिमेंट्स हाँ, बोलते हैं, फाइव तो एलिमेंट्स। वास्तु शास्त्र और तत्वाज दोनों अलग है या दोनों एक ही है? एक ही है। जैसा अच्छा। हमारा 5 एलिमेंट से शरीर बना है वैसा ही वास्तु का बना है। हवा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी जैसे हम मानते हैं ना वैसे ही वास्तु में भी पाया जाता है। जो जहाँ है ना वो वही ठीक रहता है। अगर तुम्हारी जगह मैं बैठ गई तो मेरा अनुभव अलग आएगा, तुम्हारी जगह मैं बैठ गई तो तुम्हारा मन दुखी होगा ना। तो जिसको जहाँ रहना चाहिए वही ठीक है, तो भी आगे गाड़ी चलती रहेगी। और ये जो सर्कल है ना, पूरा सर्कल चलने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये जो एलिमेंट्स है, हाँ। वो अपने लाइफ में या उस वास्तु में क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट करते हैं? जहाँ पानी होना चाहिए, नॉर्थ में पानी चलता है, उसकी जगह तुम अग्नि को रखोगे तो आग भड़क जाएगी। दोनों शत्रु है। नॉर्थ में पानी का न होना आपके लिए जीवन में बहुत परेशानी लाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी कम आती है, अगर होनी चाहिए तो नहीं आती। मिल भी जाए अगर अपॉर्चुनिटी तो आपकी हिसाब से थोड़ा सा कम लेवल का आपको नौकरी या बिजनेस मिलता है। नॉर्थ में क्या होना चाहिए? नॉर्थ में एक तो ब्लू कलर होना चाहिए या स्लेट कलर होना चाहिए। एक अच्छे वास्तु के लिए ये डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? वास्तु के हिसाब से तो एक तो देखा जाए तो नॉर्थ है, ईस्ट की एंट्री अच्छी रहती है, नॉर्थ की रहती है, वेस्ट की रहती है। हमने अभी तो बात की है कि वो 3 डायरेक्शन तो अच्छी है, लेकिन जो बताने का मतलब है कि ये 360 डिग्री होने के बाद हम जान सकते हैं कि कौन सी अच्छे हैं। अभी हमने कहा कि सूरज इधर से निकलता है तो वो पूरब होगा, नहीं। हम जब जानेंगे 360 डिग्री का तीर कहाँ पे आता है, उससे हम जान लेते हैं। तुम्हारी बात का हम नहीं मानते। हम जब अपनी आँखों से देखेंगे तभी उसको महसूस करेंगे, तभी आपको बताएंगे कि ये ठीक है। मुझे और एक जानना है कि जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन देखा जाता है वो ओवरऑल अपन 360 जो एरियाज़ है उसके हिसाब से देखते हैं। अगर मुझे मेरे घर का वास्तु अगर देखना होगा तो एग्जैक्टली डायरेक्शन कैसे देख सकता हूँ मैं? कि मतलब यहाँ पे जहाँ से वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, तो वहाँ से वास्तु का डायरेक्शन देखना है या घर के हिसाब से वास्तु का डायरेक्शन? वास्तु का डायरेक्शन देखने के लिए एक तो अपने घर के अंदर खड़े रहो, तो नॉर्थ को पहला फिक्स करके जो हमारी डिग्री आती है वो कहाँ पे आती है वो देखते हैं। उसी हिसाब से हम जानते हैं कि एंट्री सही है या गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कही जाती है, बट उसके पीछे साइंटिफिक या उसके पीछे जो क्रेडिबिलिटी रहती है तो वो लोगों को पता नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि घर में बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, घर में टूटी हुई कांच नहीं रखनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टली वास्तु शास्त्र के हिसाब से है या ये ऐसी ही चीज़ें कही जा रही है? नहीं, उसको साइंस भी है और हमारा वास्तुशास्त्र भी यही कहता है। देखिए, हमारा क्लॉक क्या कहता है, घड़ी जो है ना हमें समय बताती है, वो पीछे नहीं जाती। 12 से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आगे चलती है। वो हमेशा पूरब और उत्तर की दीवार पे ही घड़ी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत सही जगह है। अच्छा, और टूटी हुई कांच जो बोला जाता है कि टूटी हुई कांच नहीं रखनी चाहिए, तो उसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न क्या है? कांच जो है ना हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। अगर कांच टूट गई तो उसको टुकड़े में हम छोटे छोटे दिखाई देंगे तो हम बिखर जाते हैं। इसका मालूम है कि बिखर जाना अच्छा नहीं है। एक ही ग्लास में हमारा पूरा का पूरा फेस दिखना और टूटे हुए दिखना, बिखर जाता है आदमी, उसको परेशानी आने लगती है। इसलिए वो घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र अगर मुझे करना होगा तो दीवारें तोड़ना या मेरा डायरेक्शंस चेंज करना ये ज़रूरी है या इसके पीछे कुछ अपन रेमेडीज़ कर सकते हैं? हम जो करते हैं ना बिना तोड़ फोड़ के ही करते हैं, क्योंकि वास्तु की भी जान है, हमारी भी जान है। अगर हमको कोई सुई चुभी, कुछ दुर्घटना हुई तो हमें दुख होता है। वैसे ही जो वास्तु है ना उसे तोड़ फोड़ करने
के विरुद्ध मैं हूँ। सब लोग मानते हैं कि वास्तुशास्त्र में तोड़ फोड़ करना मना है, इसलिए कि वो शल्य का कारण होता है। और जब शल्य होता है तो अपने हाथ से थोड़ा सा कुछ न कुछ पाप का भागीदार हम रहते हैं कि हमने उसकी कोई गलती नहीं है, उसने बना दिया, हमने तोड़ा है, हमारे लिए तोड़ा है, तो हम इसके जिम्मेदार हैं। उसका जो भी प्रायश्चित्त है कुछ न कुछ हमको भुगतना पड़ता है। जो लोग रेंट से रह रहे हैं तो उनको अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनका वास्तु अगर ठीक करवाना होगा तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? जहाँ भी रहो, अपना हो या दूसरों का वास्तु, रहते तो अपने ही है, तो क्या करना है, थोड़ा सा रंग जो इधर का उधर, उधर का इधर करेंगे ना, थोड़े से प्लांट लगाओ, सोफे का कलर आएगा वो चेंज करा के लो। भी तो बिल्डर लोग सभी ब्लैक कलर ही लगाते हैं, जो टाइल रहता है ब्लैक कलर का। तो उत्तर में जो नॉर्थ में है ना चलता नहीं, तो जितनी भी गैस की शेगड़ी आती है, गैस का स्टोव, तो उसके नीचे हरा रंग का पत्थर रखो या हरा रंग करवा दो, या अमेज़ॉन पे एक मैट आती है उसके नीचे रखो। थोड़ी सी आपको दिक्कत है लेकिन करना मुश्किल नहीं है, करो और जान लो कि कितना फ़ायदा होता है। मतलब इन शॉर्ट कि घर अपना रेंटेड हो या खुद का हो, यहाँ पे अपन विदाउट तोड़े या विदाउट उसको हटाए अपन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का वास्तुशास्त्र कर सकते हैं। चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। हाँ, हाँ। मतलब यहाँ पे बस कुछ रेमेडीज के साथ भी अपन रेमेडी तो करनी चाहिए, अगर गलत है तो रेमेडी करनी चाहिए। बराबर। घर में जो डायरेक्शंस रहती है, जो बेसिक चीज़ें रहती है, जैसे कि घर का द्वार कौन से साइड होना चाहिए, घर में किचन कौन से साइड में होनी चाहिए, बेड कौन से साइड में रहना चाहिए, तो जो पूजा किया जाता है तो पूजा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आपका तो जब घर बन जाएगा या खुद का लेंगे तो पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी और आपका सम्मान करूंगी कि आपके नसीब में आपका खुद का मकान है। तो उसकी एंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट में भी चल सकती है। ये तीनों डायरेक्शन जो है ना बहुत अच्छे है, उसमें आने के बाद तरक्की ही तरक्की होगी। आपका किचन जो है वो साउथ ईस्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, अग्नि के यहाँ अपनी किचन आनी चाहिए। उसमें जो गैस बर्नर है वो साउथ ईस्ट में आएगा तो बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। वहाँ आने के बाद पैसों की दिक्कत नहीं आती। जहाँ पे साउथ ईस्ट में आप देखोगे कि जहाँ पे बर्नर है साउथ ईस्ट में प्रॉपरली, तो वहाँ पे पैसों की दिक्कत नहीं आती। पैसों की जो दिशा डायरेक्ट है वो साउथ ईस्ट भी है। नॉर्थ ईस्ट में पैसा कहाँ से आएगा वो समझ लेता है, लेकिन पैसा आने के बाद कैसा उसका खर्चा होना है वो साउथ ईस्ट बताती है, और ऐसा ही होता है। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही साउथ ईस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट में अगर आपने देवी की फ़ोटो लगाई और सामने भगवान बालाजी का फ़ोटो लगाया, जहाँ पे बालाजी और माता जी ये आमने सामने हैं, तो देखो इतना पैसा आएगा, हर ख्वाहिश पूरी होगी आपकी। ये मैंने अनुभव किया है। लेकिन एक बरस के बाद थोड़ा सा बालाजी को जो बालाजी की तस्वीर है वो 4-5 दिन के लिए थोड़ी सी अलग रख देनी चाहिए, फिर आप उसे दोबारा उसी जगह पे फिक्स कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन सिमिलरली जब आप 2 फ्लैट देखेंगे ना तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस है ना वो बगल वाले की और आपकी अगर सॉरी सिमिलर होने के बाद भी कितना फ़र्क आता है देखो। और यहाँ पे बेडरूम में जो चीज़ें रहती है तो उसके डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, जैसे कि बेड हुआ, फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वहाँ पे लॉकर्स रहते हैं, तो उसके डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, या बेडरूम में लॉकर्स रखने ही नहीं चाहिए? रखने ही नहीं चाहिए। लॉकर की जगह साउथ की बैक आनी चाहिए उसको, और जब हम खोलेंगे ना तो नॉर्थ दिखनी चाहिए। लक्ष्मी अगर खोलेंगे, हम द्वार खोलेंगे
हमारे कपबोर्ड का, तो सामने नॉर्थ आनी चाहिए कि उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जो लक्ष्मी है कि सही डायरेक्शन में मुझको बिठाया है, वो समाधान उसको लगता है कि मैं सही जगह पर बैठी हूँ। वो सही जगह पर बैठेगी तो हम सही जगह पे हमारा कामकाज चलेगा, हम खुशी से रहेंगे और उसको भी परेशानी नहीं, हमें भी परेशानी नहीं। मल्टी कलर तो होना ही नहीं चाहिए घर में। हमारा स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो में चल सकता है, ये हमारा घर है, भगवान का मंदिर है। हम तो कहते हैं भगवान के मंदिर में हम रहते हैं। हमेशा कहना चाहिए कि जो दिया है भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी दी, इतना अच्छा घर दिया। तो सबसे पहले उसे हाथ जोड़ के हमेशा उसको कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो इसलिए भगवान का जो दिया हुआ है हमेशा याद रखो। घर में मंदिर है, ठीक है, मंदिर बनाओ नहीं, घर को मंदिर नहीं बनाओ। जो जितना है ना उसका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वहीं पे रहने दो। परेशानियाँ आने के बाद हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि ऐसा क्या है, इतना पैसा आता है फिर भी बचता नहीं, बीमारियाँ बहुत सी है, कितना भी खर्चा करो हाथ में नहीं आती। आदमी हमेशा जूझता रहता है, तकलीफ़ है। और घर में जब दमा थका घर में आता है तो उसे सुकून नहीं मिलता। चाहे बीवी हो, बच्चे हो, अपने आप हो, उस सुकून के लिए हम घर रखते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, घर खरीदते हैं। इतनी करोड़ों की जायदाद हम इकट्ठा करके, हम पसीना एक करके हम उसको तो खरीदते हैं, लेकिन उसको सुकून मिलना चाहिए। तो सुकून के लिए जो भगवान ने जो वास्तुशास्त्र में मायना रखती है वही इस्तेमाल करो, अपना दिमाग मत लगाओ उसको। आपने अभी बताया कि घर को मंदिर मत बनाओ, बट ऐसे जगह पे इन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? मंदिर की जगह मंदिर रखो। इधर उधर मैंने तो इतने फ्लैट देखे हैं, इतने घर देखे हैं, यहाँ एक देवी, वहाँ एक शंकर, वहाँ एक दत्त गुरु, ऐसा नहीं। जो जहाँ चीज़ होनी चाहिए वही रखो। अगर वास्तु लेना होगा तो यहाँ पे कुंडली के हिसाब से ली जाती है, कि आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? वास्तु लेना हो तो एक तो अपॉइंट करो जिसको वास्तु का ज्ञान हो, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट को अपॉइंट करो, या डायरेक्शन देख के आपको लेना है तो वो वास्तु के हिसाब से ले लो। तो अगर घर लेने के टाइम अगर कुंडली देखी जाती है तो एग्जैक्टली किसकी कुंडली देखी जाती है? अब अगर घर में बूढ़े माँ बाप है, पिताजी है, वो लेकिन कमाते हैं तो उनकी नाम पे ले सकते हैं। मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं तो उसका कुंडली देखा जाता है। जैसे बिल्डर ने बनाया है, सबका सब हमें तो मिलेगा नहीं, 100% तो मिलेगा नहीं। हमारा नसीब का भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है। साउथ ईस्ट की एंट्री होगी तो वहाँ पे रेड कलर की जो टेप आती है अमेज़ॉन पे सही इस्तेमाल की जाती है। अमेज़ॉन से हम लोग इजीली उसको ख़रीद सकते हैं। तो जैसे मानो ये हमारा चौखट है तो उसी चौखट पे साउथ ईस्ट के लिए ये पूरी की पूरी ये इस तरफ से इस तरफ तक और थोड़ी सी आगे ऐसी टेप लगानी चाहिए कि उसका वास्तु दोष वहाँ पे निकल जाता है। बराबर। अगर नॉर्थ में है, नॉर्थ में लगाना चाहते हो तो नीली टेप लगा सकते हो। पश्चिम में लगाने के लिए वाइट टेप है। साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में थोड़ी सी पीले कलर का इस्तेमाल करो। अगर पूरब में लगाना हो तो हरा रंग वहाँ पे आना चाहिए, हरे रंग की टेप लगा सकते हो। आता नॉर्थला ज्यांना नोकरी नाही आहे किंवा पैशाची प्रॉब्लेम आहे तर त्यांनी काय करायचं, नॉर्थ डिरेक्शनमध्ये निळ्या बाटलीत, पाण्याच्या निळ्या बाटलीत मनी प्लांट लावून ठेवायचा आणि झिरोचा बल्ब किंवा स्पॉटलाईट लावायचा. अफाट रेमेडी आहे. म्हणजे तुम्हाला पैसा तर मिळतोच, नावलौकिकही मिळतो, तुमची नोकरीसुद्धा खूप चांगली ग्रोथ करत राहते. छान छान रेमेडी. जॉब मिळत नाही किंवा जे जॉब शोधतात त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी खूप अतिशय सुंदर रेमेडी आहे ती. अच्छा. हां. किंवा तुम्हाला जर दरवेळेस थोडीशी पैशाची दिक्कत असेल किंवा थोडासा
या आठवड्यात खूप चांगला बिझनेस झाला, पुढच्या ह्याच्यात नाही झाला, त्याच्या पुढच्या ह्याच्यात आणखीन थोडा खाली आला. तर लसणाच्या 2 पाकळ्या घ्यायच्या, सोलायच्या नाही, आणि जो आपल्याला फॉईल पेपर येतो ना त्याचा साधारण चौकोनी थोडासा तुकडा काढायचा, त्यात रॅप करायच्या आणि त्या खिशात ठेवायच्या. लेडीजनी पर्समध्ये ठेवा, जेंट्सनी आपल्या खिशात ठेवा. आठवडाभर त्या तुमच्याजवळ राहिल्या पाहिजेत. पुढच्या शनिवारी त्या एखाद्या रस्त्यावरच्या झाडावर कुठेही खाली ठेवलं तरी चालेल. नवीन करायच्या, नवीन ठेवायच्या. तुम्ही म्हणजे महिन्यातनं 4 वेळा तुम्ही बदला आणि तुमचा अनुभव मग मला सांगा पैसा कसा रोटेट होतो आहे तुमच्याकडे. नंतर 1176 हा अंक हा लक्ष्मीचा अंक आहे आणि सगळे व्यावसायिक आहात तर तुमचा जो पैसा येतो, तुम्ही पैसा घेणार आहात तो नेहमी डाव्या हातातनं घ्या. आणि ज्यांना द्यायचं आहे, समजा आता लाईट बिल द्यायचं आहे, एखाद्याचं हॉस्पिटलचं बिल द्यायचं आहे, तर ह्या हाताने देणी द्या तुमची. या हाताने पैसा घ्या, या हाताने द्या. तुम्ही करून बघा, आठवड्याने मला तुमचे फोन आले पाहिजेत की किती सुंदर रेमेडी. या रेमेडीला पैसा नाही, खूप सुंदर पैसे चांगले द्यायचे. लेफ्ट हँड सगळं तुम्हाला देणार आहे. त्यामुळे 1176 हा रोज 108 वेळा. आता तर लक्ष्मीचं नवरात्र चालू आहे, तुम्ही आजपासून जरी सुरुवात केली ना 1176 जेवढ्या वेळा म्हणाल तेवढं चांगलं. वहीमध्ये 108 वेळा निळ्या पेनाने लिहा, सलग 41 दिवस लिहा. तुमच्या आयुष्यातला बदल मला स्वतः कळवाल तुम्ही काय बदल झाला, आज कुठे आहात आणि 41 दिवसानंतर तुम्ही कुठे राहाल. गॅरंटी माझी, कारण प्रत्येक गोष्टीला मी गॅरंटी देते. ही माझी खासियत आहे, त्यामुळे लोक खूप जोडली गेली आहेत माझ्याबरोबर. आणि असं नाही की आत्ता आपली ओळख झाली, मी रस्त्याने जाता येणाऱ्या एखादा भाजीवाला असेल, फ्रूटवाला असेल, रिक्षावाला असेल, सगळ्यांना सांगते. कालांतराने त्यांचे मला फोन येतात, काकू खरंच खूप चांगलं झालं. गोष्ट साधी सोपी करण्यासारखी आहे, कंटाळा करू नका, खुशाल करा. मैम, अभी तक आपने पिछले 35 साल से वास्तुशास्त्र के बारे में आप काम कर रहे हो. इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने विज़िट की है. मतलब आपने अभी जैसे कहा कि मोर देन 1000 प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे विज़िट Yes. की है, उनको सोल्यूशन दिए है. तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ में से आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है कि जो अभी तक आपको याद है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैंने हासिल की है पिछले 2 बरस पहले. मेरे पिताजी की ज़मीन थी, वो हम सब भाइयों का हिसाब जब बेची. हम 5 भाई बहन थे, हमने 5 भाई बहन ने जब वो ज़मीन बेची तो मेरे हिसाब को 80 लाख रुपए आया. वही 80 लाख रुपए में विजय जावड़ेकर का जो A1 A2 इन्फिनिटी, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया. जब विलास जावड़ेकर जी को पता चला कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो उन्होंने मेरी मुलाकात ली और मुझे हाथ जोड़ के सलाम किया कि आपकी शक्ति को मेरा सत प्रणाम. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके यहाँ का मैं हिस्सा हो गई और ये मेरे बच्चों को मैं कुछ दे पाई. आज उसकी कीमत कितनी हो गई, करोड़ों के पास हो गई है. तो मुझे एक समाधान है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करके दिखाया, अपने बच्चों के लिए कुछ रख के चली हूँ. बहुत अच्छी बात है, समाधान है मुझे. थैंक यू मैम, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और Thank you. बहुत कुछ सीखने को मिला. और उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शकों को भी आपसे बहुत सीखने को मिला होगा. धन्यवाद.